हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे, यानी कि वर्कशीट नंबर 5, और जिसकी तिथि है 7 अक्टूबर 2020। बच्चों, यहाँ पे तो आप सब जानते हो छात्र का नाम यानी कि आपका नाम, अध्यापक अध्यापिका का नाम यानी कि आपके टीचर का नाम। अगर आपके स्कूल में बोला है आपको सब्जेक्ट टीचर का नाम भरना है तो आप अपने विज्ञान के क्लास टीचर का नाम लिखोगे, अदरवाइज अपने क्लास टीचर का नाम। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। पहले मैं ये बता दूं बच्चों, आपको आज की जो वर्कशीट है ना आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छी क्यों है? दोनों तरीके से अच्छी है। एक तो ये बेहद आसान भी है और दूसरी आपको ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चलिए पढ़ते हैं हम आज की आपकी वर्कशीट। देखो, सूक्ष्म जीवों के क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, क्या खराब प्रभाव डालते हैं ये वो देखेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। देखो, एक तो सबसे खराब चीज़ इसकी ये करते हैं कि ये हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, है ना। जब हमारा खाना पुराना हो जाता है तो उसमें क्या लगता है, फफूंद सी लग जाती है, तो ये सूक्ष्म जीव के कारण होता है। अब ये देख रहे हो पिक्चर में, ये ब्रेड है और ब्रेड सफ़ेद सफ़ेद काली काली सी हो रही है, ये खराब हो चुकी है, ये संदूषित कर दी है किसने? सूक्ष्म जीवों ने। दूसरा, आप ये देखिए जलाशयों का ये विनाश कर देते हैं। जो जलाशय होते हैं हमारे, अगर वहाँ शैवालों का फैलना अगर हो जाता है तो क्या होता है, ये कर देते हैं, जलाशयों को खराब कर देते हैं। तीसरा, जो बहुत ही ज़्यादा होता है मानव में और दूसरे जंतुओं में भी होता है, क्या होता है, इससे हमारी सूक्ष्म जीव के कारण मलेरिया, टीबी, टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है। आप देख रहे हो पिक्चर में, ये एक आदमी है और इसको कितनी वोमिटिंग हो रही है, तो ये सब सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। और एक ये बच्चा है, ये भी देखो बीमार पड़ा हुआ है, ऐसे मलेरिया या टाइफाइड या टीबी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित कर देना। समझे आप, ये सूक्ष्म जीव केवल इंसानों और खाने को ही नहीं और जलाशयों को ही नहीं हानिकारक होते हैं, उन्हीं को हानि नहीं पहुंचाते, जबकि ये तो कपड़े को भी, चमड़े को भी और कागज को भी खराब कर देते हैं। अगर देखो, देख रहे हो ना चमड़े पे क्या फफूंदी सी लग गई, क्या फूल गया, देखो ये कपड़ा खराब हो गया। और ये क्या हो गया, ये आपका कागज सारा का सारा इसमें ये खराब हो गया। पौधों में भी बीमारी आ जाती है। आप देखते हो ना नींबू कैसे हो जाते हैं, कई सब्जियां होती हैं जिनमें ऐसे निशान से पड़ जाते हैं, तो वो किस वजह से होती है, ये बीमारी हो जाती है। जैसे नींबू होता है, केकर होता है, गेहूं की रस्ट है, इन सब में इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। देखो देखो गेहूं की बालें कैसे खराब हो गई है, तो ये सब चीज़ें हैं सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। ठीक है, अब हमने पढ़ा सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय एवं अन्य उपयोगों के बारे में जाना था। जो पिछली वर्कशीट थी हमने देखा था कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और औषधि भी देते हैं, और उसके और भी यूज देखे थे। उनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक होते हैं, जैसा कि ये ऊपर देखा आपने इन पिक्चर्स के थ्रू कि हमारे लिए बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें परेशानी पैदा करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। तो समझे आप कि मतलब सूक्ष्म जीव दोनों ही तरह के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, कुछ वो मनुष्यों में या फिर कोई जंतु हो या पौधों में है, इनमें संचरणीय रोग मतलब इनमें बीमारी लगा देते हैं। इसके अलावा कुछ संचरणीय मतलब जो एक से दूसरे में चलती है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों को मार देते हैं। जब शैवालों का प्रस्फुटन होता है तो जो अन्य जीव होते हैं, जो उनमें जो तालाब होते हैं या ऐसे जहाँ पे जल होता है, उसमें क्या होता है, जो दूसरे जीव हैं वो मर जाते हैं उनकी वजह से। कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं को भी संदूषित कर देते हैं। तो ये होते हैं हमारे हानिकारक प्रभाव, है ना। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था अच्छे सूक्ष्म जीवों के बारे में, और यहाँ देखा हमने खराब प्रभाव जो पड़ते हैं सूक्ष्म जीवों के। अब देखें, रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनको बोलते हैं रोगाणु। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीवों को रोगाणु। ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित
रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा सीधे या संपर्क में आने से फैलते हैं। समझ रहे हो? अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को संक्रमण है, कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो अगर उसके संपर्क में कोई हेल्दी इंसान भी आता है, स्वस्थ व्यक्ति भी आता है, तो उसको भी क्या होता है, उसको भी संक्रमण हो जाता है, उसको भी ये रोग लग जाते हैं। ये हवा से, पानी से, भोजन से और इन सब चीज़ों से सीधे संपर्क में आने से क्या होता है, ये फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो हम चुटकियों में कर लेंगे क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ी है ऊपर। सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो 3 हानिकारक प्रभाव लिखने हैं बच्चों, और हमने तो बहुत सारे पढ़े हैं ऊपर वर्कशीट में। देखो, ये देखो ना, ये सारे के सारे हमारे हानिकारक प्रभावित तो थे। तो हम इसका उत्तर इस तरीके से लिख देंगे। 3 लिखने हैं, तो देखो 3 ये हो गए। जलाशयों का विनाश करते हैं, पौधों में बीमारी लगाते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न पूछा है, भोजन को ढक कर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? तो बताओ क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, भोजन को ढक कर, यहाँ पे ढक भी लिखो, ढक है ढक, ठीक है, ढक कर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है जिससे उसमें जीवाणु अंदर ना जा सके और खाने को दूषित ना कर सके। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न है, रोगाणु किसे कहते हैं? यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं? तो अभी तो हमने लास्ट में पढ़ा था, ये जो 2 लाइन है यही है इसका आंसर। लो लिख दो यहाँ पे, क्या रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग के द्वारा सीधे संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न पूछा है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिख लिए। तो 2 बीमारियों के नाम आप लिख दीजिए बच्चों। मलेरिया है, टीबी है, टाइफाइड है, तो कोई भी इनमें से 2 बीमारी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी मलेरिया और टीबी 2 बीमारी, और ये हो गई आज की हमारी वर्कशीट भी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। और बच्चों, अगर आप नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन बेल, यानी कि नोटिफिकेशन बेल भी दबानी है। और बच्चों, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।